गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट में यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट 4 का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 4 का नाम है एडवांस्ड यूआई प्रोग्रामिंग, यानी कि यूज़र इंटरफेस का प्रोग्रामिंग हम कैसे करेंगे और कौन सा प्रोग्रामिंग यूज़ करेंगे। तो एडवांस्ड यूज़र इंटरफेस प्रोग्रामिंग है यूनिट 4 का नाम। तो एडवांस यूआई प्रोग्रामिंग में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉयड, यानी कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को हमें समझना है कि वो कैसे वर्क करता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग इन एंड्रॉयड, यानी कि इवेंट हैंडलिंग कम्स विद इवेंट एंड हैंडलिंग, यानी कि इवेंट मीन्स कि एक्शन, कोई भी एक्शन परफॉर्म होती है उसको बोलते हैं इवेंट्स, उसको हैंडल करना यानी कि इवेंट हैंडलिंग। तो ये एक मेन टॉपिक है कि इवेंट हैंडलिंग, इवेंट लिसनर और इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन, ये 3 टॉपिक आपके आएंगे इस चैप्टर में। तो इवेंट हैंडलिंग कहाँ से आया है, ये वर्ड इवेंट और हैंडलिंग दोनों अलग अलग वर्ड को मिला के इवेंट हैंडलिंग बना है, और एक्शन कौन कैसे परफॉर्म होती है वो हमें समझना है। कोई भी इवेंट को अगर हैंडल करना है तो इवेंट हैंडलिंग की मेथड्स को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। द इवेंट हियर इज़ नथिंग बट एन एक्शन, मैंने जैसा बताया कि आपकी जो इवेंट है वो एक एक्शन जो परफॉर्म होती है एप्लीकेशन रन होने के टाइम पे, वही है। हैंडलिंग हियर मीन्स मैनेजिंग, यानी कि कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इवेंट जो भी रन हो रही है उसको मैनेज करने के लिए इवेंट हैंडलिंग को यूज़ किया जाता है। इन द होल एंड्रॉयड एंड इवेंट हैंडलिंग ऑल वी डू इज़ मैनेज द एक्शंस, यानी कि जो भी इवेंट्स परफॉर्म हो रही है उसको हैंडल करने के लिए हमें इवेंट हैंडलिंग की मेथड्स को यूज़ करना है और इवेंट लिसनर्स की जो सारी मेथड्स है उसको यूज़ करना है। These actions are related to the users interaction, यानी कि यूज़र के बीच में, यूज़र और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए, यानी कि मोबाइल की एप्लीकेशन और यूज़र के बीच में इंटरेक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो भी इवेंट्स बनाते हैं उसको हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलिंग का यूज़ होता है इन एंड्रॉयड। These events collect data about the users interaction using interactive component, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट का यूज़ करके हम लोग इवेंट के डेटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि जो जो एक्शंस परफॉर्म हो रही है उसके डेटा कौन कौन से हैं उसको इकट्ठा करके उसको हैंडल करेंगे इवेंट हैंडलिंग के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक ऑन सम बटन, ऑन क्लिक इज इन्वॉक्ड, यानी कि ऑन क्लिक यहाँ पे जो दिखाई गई है वो एक मेथड है। ऑन क्लिक मेथड को क्लिक यूज़ करके हम लोग माउस की क्लिक इवेंट को परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑल द इवेंट्स इन एंड्रॉयड आर स्टोर्ड इन अ क्यू, जो भी सारी इवेंट्स है वो सारी किस में स्टोर होती है, क्यू में, यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट शेड्यूलिंग, यानी कि हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम जो भी प्रोसेस को फर्स्ट में एंटर करवाते हैं CPU के अंदर, वो प्रोसेस अपनी पूरी एग्जीक्यूटिंग यानी कि पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि CPU से बाहर निकल जाती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि FCFS का यूज़ होता है और जो भी इवेंट पहले एंटर हुई है वही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सारी इवेंट्स जो है किस में है, क्यू में, वो FCFS के मोड से परफॉर्मेंस देती है। नेक्स्ट है टू इंक्लूड द इवेंट हैंडलर इन योर एप्लीकेशन यू शुड नो द फॉलोइंग 3 कंसेप्ट, मैंने जैसे 3 कंसेप्ट बताए थे पहले आपको, इवेंट लिसनर्स, इवेंट हैंडलर्स एंड इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन।
तो इसमें क्या क्या आता है वो अभी हम देखेंगे कि इवेंट लिसनर्स जो है तो उसमें है एन इवेंट लिसनर इज एन इंटरफेस इन द व्यू क्लास ऑफ एंड्रॉयड। यानी कि व्यू क्लास मैंने आपको आगे के लेक्चर में बताया था कि व्यू एक बेस क्लास है और मेन क्लास है। तो व्यू क्लास और इवेंट्स के बीच में कनेक्शन यानी कि इंटरफेस कंप्लीट करने के लिए इवेंट लिसनर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है दिस मेथड विल बी कॉल्ड व्हेन द व्यू दैट इज रजिस्टर्ड विद द लिसनर इज एक्टिवेटेड बाय द यूज़र सेक्शन। तो जब यूज़र होता है वो अपना एप्लीकेशन रन करवाता है तो उस टाइम पे क्या होता है इवेंट लिसनर्स की मेथड सारी कॉल होगी और इन्वॉक होके अपनी इवेंट्स को हैंडल करेंगी यूजिंग इवेंट हैंडलिंग मेथड्स और इवेंट लिसनर्स मेथड। तो अभी हमें पढ़ना है कि इवेंट लिसनर्स में कौन कौन सी मेथड्स आ रही है। तो इवेंट लिसनर्स की मेथड्स है ऑन क्लिक, ऑन लॉन्ग क्लिक यानी कि हम लोग जो माउस की क्लिक करते हैं वो। तो ये सारी मेथड्स क्या वर्क करती है दिस इवेंट अकर्स व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन एन आइटम ऑन द स्क्रीन टच मोर फोकस एंड आइटम। यानी कि हम लोग नेविगेशन की का यूज़ होते हैं ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस के अंदर उन सब की क्लिक इवेंट हम ऑन क्लिक में लिख सकते हैं। जैसे ऑन क्लिक ऑन लॉन्ग क्लिक है तो वो किसके लिए यूज़ होती है स्क्रीन फॉर मोर देन 1 सेकेंड यानी कि मोर देन 1 सेकेंड आप उसको क्लिक करके रख सकते हैं और एक ही आइटम को आप लॉन्ग क्लिक पे यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए हमें लॉन्ग क्लिक इवेंट को परफॉर्म करवाना रहेगा। नेक्स्ट है ऑन फोकस चेंज। ये सारी मेथड्स को आपको पढ़ना है और परफॉर्मेंस करवाना है कोडिंग के थ्रू। तो this event occurs when a user navigates away from an item that was on focus। आपको किसी चीज़ को यानी कि किसी एक्शन को फोकस करवाना है तब ऑन फोकस चेंज आपको मेथड कॉल करनी पड़ेगी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑन की मेथड तो इवेंट अकर्स व्हेन अ यूज़र फोकसेस ऑन क्लिक ऑन आइटम। यानी कि आप जब भी क्लिक करते हो कोई भी की को कीबोर्ड की कोई भी की को आप क्लिक करते हो तो उस टाइम पे आप ऑन की इवेंट को परफॉर्म करवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो उसको। ऑन टच मेथड इवेंट अकर्स पर्टिकुलर टच पर्टिकुलर रेंज ऑफ एन आइटम गेस्चर्स और सिंपल टच और टैप। यानी कि आप अगर टच के लिए किसी एक्शन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो ऑन टच इवेंट को आप परफॉर्म करवा सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ऑन क्रिएट कंटेक्स्ट मेनू आपको मेनू बनाना होता है तभी आपको कंटेक्स्ट मेनू इवेंट को परफॉर्म करवाना है और उसको यूज़ करना है। उसके यूज़ से कंटेक्स्ट मेनू के यूज़ से आप मेनू बना सकते हो। ऑन मेनू आइटम क्लिक यानी कि मेनू के जो जो लिस्ट बनाए हैं आपने मेनू होता है फिर उसके अंदर सब मेनूज होते हैं उसकी आइटम्स को क्लिक करने के लिए आप ऑन मेनू आइटम क्लिक इवेंट को यूज़ कर सकते हो। इवेंट हैंडलर इवेंट हैंडलर्स are the actual method that have the action that is to be taken। यानी कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के अंदर आपको कोई भी इवेंट को हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर्स का यूज़ करना रहता है। कोई भी एक्शंस को कैसे आपको वर्क करना है उसको कैसे परफॉर्म करवाना है उसको आप इवेंट हैंडलर्स से यूज़ कर सकते हो और इवेंट हैंडलिंग यूज़ करने के बाद उसकी सारी मेथड्स को अंदर डिस्क्रिप्शन के साथ यूज़ कर सकते हो। आफ्टर एन इवेंट हैज़ हैपेंड एंड event listeners are registered event listeners कॉल इवेंट हैंडलर। यानी कि इवेंट लिसनर्स की जो मेथड्स है उनके थ्रू आप इवेंट को हैंडल करवा सकते हो उसकी मेथड्स को। यानी कि इवेंट लिसनर की जो मेथड होती उसके थ्रू उसके बेस पे आप लोग यहाँ पे जो इवेंट हैंडलर की मेथड है उसको यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक
प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसके अंदर अपनी सारी इवेंट्स डालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इवेंट लिसनर में रजिस्टर करूँगी और रजिस्टर करने के बाद इवेंट लिसनर्स की मेथड को यूज़ करूँगी, जो थी ऑन क्लिक, ऑन लॉन्ग क्लिक, वो सारी मेथड्स, और उसके थ्रू, उसके बेस पे मैं इवेंट हैंडलर की मेथड को यूज़ करूँगी और कॉल करवाऊँगी। These are useful to define some callback methods, यानी कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रही है उसको कॉल बैक करवाने के लिए हम लोग इवेंट हैंडलर की मेथड को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इवेंट हैंडलर की कौन कौन सी मेथड्स यहाँ पे यूज़ होती है। तो इवेंट हैंडलर के अंदर ऑन की अप, ऑन की डाउन, यानी कि आपकी जो कीबोर्ड की कीज़ होती है उसको इन्वॉक करवाने के लिए, उसको कॉल करवाने के लिए हम लोग एप्लीकेशन के अंदर वही कीज़ को यूज़ करने के लिए हमें उसका कोडिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑन ट्रैक बॉल इवेंट, ऑन टच इवेंट, ऑन फोकस रेंज इवेंट। ये सारी मेथड्स हमारी इवेंट लिसनर्स में भी यूज़ होती है और इवेंट हैंडलर्स की मेथड्स भी यूज़ होती है। तो इसके हिसाब से आप लोगों को अपने आप एक एक्टिविटी लाइफ साइकिल का प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल 3। उसके अंदर आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी लाइफ साइकिल की सारी मेथड्स को यूज़ करना है और उसे कोडिंग के थ्रू समझना है, और उसके बाद में आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा प्रैक्टिकल बनाना है कि जिसके अंदर आपको ये इवेंट हैंडलर और इवेंट लिसनर की सारी मेथड यूज़ कर सकते हो। जब आप वो मेथड्स को यूज़ करोगे तभी आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगा। अभी है इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन। इवेंट रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच इवेंट लिसनर्स आर रजिस्टर्ड विथ इवेंट हैंडलर्स, यानी कि इवेंट हैंडलर और इवेंट लिसनर को कनेक्ट करने के लिए मीन्स कि इवेंट लिसनर्स आर रजिस्टर्ड विथ एन इवेंट हैंडलर्स, यानी कि इवेंट लिसनर की जो भी मेथड है वो सारी इवेंट हैंडलर के अंदर रजिस्टर हो जाएगी जब आप इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन करोगे तब। दिस इज इम्पॉर्टेंट एज हैंडलर विल वर्क ओनली आफ्टर द लिसनर फायर एन इवेंट। कोई भी इवेंट को फायर करने के लिए, एक्शन परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए हम इवेंट लिसनर और इवेंट हैंडलर दोनों मेथड का यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग 3 वेज, यानी कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ये 3 अलग अलग वेज को यूज़ करके आप इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। First, the first method to register event listeners is by directly mentioning them activity main.xml फाइल। उसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो पहले एक्टिविटी main.xml पार्ट में, फिर आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। वी कैन ऑल्सो रजिस्टर इवेंट लिसनर्स बाय यूजिंग एक्टिविटी क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स अ लिसनर इंटरफेस। लिसनर इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लास्ट मेथड इज बाय यूजिंग एनोनिमस क्लास, यानी कि आपको एक एनोनिमस क्लास क्रिएट करने के बाद भी आप इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एक लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो और एक्टिविटी main.xml फाइल में आप कोडिंग करके आप इवेंट लिसनर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और उसके थ्रू आप इवेंट हैंडलर की मेथड को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये आपका एक कोडिंग पार्ट दिया है जिसको आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप अपने आप से ये कोडिंग पार्ट को देख के अपने पीसी या लैपटॉप में रन करवा के मुझे बताना कि आपका इवेंट हैंडलिंग मेथड्स यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो आपको कैसे रन करवाना है और एक प्रोग्राम दिया है कि कैसे इवेंट हैंडलिंग रन होता है। तो आप लोग एक टेक्स्ट व्यू बटन, फिर टेक्स्ट व्यू के अंदर अलग अलग मार्जिन, लेफ्ट, कलर, हाइट, विड्थ सब दे के बना सकते हो एक प्रोग्राम। देखो आप ये कोडिंग देखने के बाद
इसको रन करवा के मुझे आउटपुट भेज सकते हो गूगल क्लासरूम में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हैव अ गुड डे। बाय।